अब हम आते हैं हमारे 32nd क्वेश्चन पे, ठीक है, जो हमारा 32वां क्वेश्चन है। वो क्या कहता है, वो आपसे पूछ रहा है बेसिक, अगर आपने संविधान का इंडेक्स देखा हो तो इंडेक्स में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसी पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि पावर ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिका की शक्तियां संविधान के 9 के में है या फिर 9A में है। अब आप खुश दिमाग लगाइए कि 1993 के अंदर 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। 73 किसकी बात करता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की, और 74 किसकी बात करता है, म्युनिसिपैलिटीज की। तो हाँ, कोई अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है 9A, सिर्फ 9 बोलता है तो पंचायत आ जाता, तो स्टेटमेंट 1 हो गई राइट। दूसरा, इमरजेंसी, जो इमरजेंसी के प्रोविजंस है वो जनरली कहां लिखे हुए हैं, पार्ट 18 में। याद करने का तरीका बता दूं आपको, पार्ट 17 जो है वो किसके रिगार्डिंग है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के। क्यों, 17 मतलब खतरा, और देश को खतरा किससे, ज्यादातर लड़ाइयां कहां पे होती है, लैंग्वेज से रिलेटेड। तो 17 में क्या है, लैंग्वेज से रिलेटेड खतरा हो रहा है, खतरा होगा तो हम क्या लगाएंगे, इमरजेंसी लगाएंगे। तो जो 17 के बाद जो 18 नंबर आ रहा है वो इमरजेंसी के लिए आ रहा है, और 17 किसके लिए आ रहा है, ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए आ रहा है। तो स्टेटमेंट 2 भी राइट हो गई। थर्ड पे आते हैं कि जो पार्ट 20 है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो क्या बताता है कि संविधान के किसी भी एरिया को कैसे चेंज किया जाए। तो संविधान के एरियाज को चेंज करना है तो उसको चेंज करने के लिए कौन बात करता है, आर्टिकल 368। और आर्टिकल 368 कौन से पार्ट में दिया हुआ है, पार्ट 20 के अंदर दिया हुआ है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये बेसिक आपके कॉन्स्टिट्यूशन के इंडेक्स से आया है। किसी बच्चे ने अगर अंदर क्या लिखा है वो पढ़ा ना हो और सिर्फ इंडेक्स ही पढ़ लिया हो तो भी सही आंसर लगा लेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, हमारा 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट क्या है इधर, राइट है।